जय मसीह की। हालेलुया। आज प्रभु का वचन पढ़ेंगे लूका 17:11 से 19। लूक 17, 11 to 19। लूका 17, 11 से 19 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो समारिया और गलील के बीच से होकर निकला। जो ये उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कोढ़ी उससे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने जब देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ तो ऊंची आवाज से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक समारी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस प्रदेश के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौटकर परमेश्वर को महिमा देता? उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, आज का आराधना सभा के लिए और आज का संदेश के लिए। पिताजी, अपने हमको अभी ये दुख का जो वेदी है वहाँ तक लाया है। यह हम सीखना चाहते हैं कैसा आराधना करना है, कैसा प्रार्थना करने है। हमारे ऊपर आपका पवित्र आत्मा उंडेलना ताकि हम ये समझे आपके लिए आराधना का मनवृत्ति, आराधना का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने ये वेदी पवित्र स्थान में रखा है ताकि उसके द्वारा हम पवित्र बन सके। आप हमको पवित्र करें, हमारा परिवर्तन हो और हमारा स्वभाव आपका जैसा हो और हमको बहुतायक से आत्मिक और शारीरिक आशीषें भी मिले। आज जैसा हम मनन करेंगे धन्यवाद का प्रार्थना के बारे में, आपका बुद्धि का आत्मा हमारे ऊपर उंडेलना और हमको अभिषेकित करना ताकि हम समझे, हर एक जन जो ये संदेश सुनेंगे उनका मन को छुओ और सही रीति से आराधना और प्रार्थना करने के लिए हमको सिखाओ। प्रभु, अपने ये प्रार्थना सुन लिए इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, आज हम ये धूप का विधि के बारे में मनन करेंगे, सीखेंगे। ये पवित्र स्थान है, यहाँ दिवट है, यहाँ रोटी का मेज है जिसके बारे में हम सीखा है। अभी आज ये धूप का जो वेदी है
उसके बारे में हम सीखेंगे और उसके बारे में जो वचन है वो हम पढ़ेंगे। निर्गमन 37:25 से लेके 29 तक, एक्सोडस 37:25-29। फिर उसने धूप वेदी को बबूल की लकड़ी से बनाया। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ थी। वह चौकोर थी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ थी और उसके सींग उसी के साथ एक ही टुकड़े के बने थे। और उसने इनके ऊपरी भाग और चारों ओर इसके सींगों सहित संपूर्ण वेदी को चौके सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की किनारी बनाई और उस किनारी के नीचे उसने दोनों और विपरीत दिशा में उसने सोने के 2 कड़े बनाए जो उसको उठाने वाले डंडों के लिए थे। और डंडों को उसने बबूल की लकड़ियां का बनाया और उन्हें सोने से मढ़ा। और उसने अभिषेक का पवित्र तेल तथा मसलों का शुद्ध और सुगंधित धूप ऐसे बनाया जैसे गंध बनती है। भाई बहनों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ये धूप के ऊपर, जिसका जो स्मोक धुआं कैसा ऊपर जाता है। परमेश्वर ने जानबूझ के बोला कि यहां धूप डालो जिसके द्वारा एक सुगंध आ जाएगा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है लोगों का प्रार्थना का सुगंध। जब भी हमारा आराधना और प्रार्थना हम सही रीति से करते हैं, उसका सुगंध स्वर्ग तक पहुंच जाता है। संतों का, प्रभु के जो लोग हैं जिनका नया जन्म हुआ है, ये लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, दंडवत करेंगे, उसका जो सुगंध है ऊपर पहुंच जाता है। उसके बारे में हम एक वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य 5:8 से लेके 9, रेवलेशन 5:8 and 9। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से प्रत्येक के हाथ में वीणा और धूप से भरे सोने के कटोरे थे जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और उन्होंने यह नया गीत गाया, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहारें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मेल लाया है। दूसरा वचन प्रकाशित वाक्य 8:3 और 4, रेवलेशन 8:3 and 4 पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत स्वर्ण धूपदान लिए वेदी के समीप खड़ा हो गया। उसे बहुत धूप दिया गया कि वह उसे सिंहासन के समक्ष स्थिति स्वर्ण वेदी पर पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ चढ़ाए। और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूतों के हाथ से ऊपर परमेश्वर के समक्ष पहुंचे। भाई बहनों, जस्ट शो द अदर वन। भाई बहनों, देखो कैसा
पवित्र स्थान से ये प्रार्थना का जो सुगंध का धूप नहीं ना धूप, दुआ कैसा ऊपर जाता है, देखो स्वर्ग तक जाता है। ऐसा संतों का प्रार्थना होना चाहिए, जो परमेश्वर का जो नॉस्ट्रल्स, एक सुगंध बन जाता है, तभी परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। तो ये तुम्हारा ध्यान में रखो और हम आगे अभी इसके बारे में मनन करेंगे। भाई बहनों, फिर एक बार मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है जिसका नया जन्म नहीं हुआ। वो नया जन्म हमारा बाहरी आंगन में होता है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन का समर्पण करते हैं और सब कुछ त्यागते हुए हम प्रभु को हमारा जीवन का मालिक और उद्धारकर्ता बनाते हैं पूरे दिल से, तभी हमको पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमको अनुमति मिलता है। उसके बाद ही हमको पवित्र स्थान में जाने के लिए अनुमति मिलता है और उधर हमको पहला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, अभिषेक मिलता है और वे अभिषेक लेकर हम ये दूसरा जो वेदी है, जो रोटी का वेदी है, वचन का वेदी है और प्रभु का मांस और लहू का वेदी है, वहाँ हम पहुँच जाते हैं और उसका हमको फ़ायदा मिलता है हमारा आत्मिक जीवन के लिए। उसके बाद ये जो वेदी है वो आराधना का, प्रार्थना का वेदी है। भाई बहनों, हमारा जीवन में आत्मिक तौर से बढ़ने के लिए हमको आराधना का और प्रार्थना का बहुत ज़रूरी है। क्यों? परमेश्वर का बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके और हम निर्भर नहीं होंगे तो हमको कुछ नहीं मिलते। तो ये आराधना, प्रार्थना, ये हमारा जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन एक हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो हम आराधना और प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। क्यों? आराधना आत्मा से आत्मा के साथ एक बातचीत होता है, एक संगति होता है, एक रिश्ता होता है। परमेश्वर आत्मा है और हमारा अंदर भी आत्मा है। ये ज़रूरत है कि हमारा आत्मा जिंदा है। जैसा कौन सा भी टेलीफोन नहीं चलेगा तो दो जन बात नहीं कर सकते। सिर्फ नया जन्म के द्वारा हमारा आत्मा जिंदा होता है। तो इसके द्वारा आप समझेंगे कि हमको आराधक बनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होना जरूरी है। भाई बहनों, जिस परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ हम क्या बातचीत कर सकते हैं?
हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? जिसको हम नहीं पहचानते हैं, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्या आराधना कर सकते, क्या प्रार्थना कर सकते? भाई बहनों, ये बातें मैं आपको थोड़ा उसमें जोर डालता हूँ आपके अंदर एक ये इच्छा पैदा होने के लिए, ताकि जल्द के जल्द तुम्हारा नया जन्म हो। ना तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको वचन का फ़ायदा नहीं मिलता है, हमको रोटी तोड़ का फ़ायदा नहीं मिलता है, हम आराधना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मैंने प्रार्थना किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ मिलेगा ही भी नहीं है। किससे प्रार्थना कर किया? जिस यीशु को तुम मानते ही नहीं, जिस यीशु को जिसके ऊपर तुम विश्वास करते नहीं है, उसको तुम्हारा जीवन का मालिक नहीं बनाया, उससे तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए उससे? तो पहला हमारा रिश्ता पक्का करना है करार के साथ। प्रभु यीशु, जब भी हम करार करते हैं तभी प्रभु यीशु हमारा जीवन का मालिक बन जाता है, हमारा उद्धारकर्ता बन जाता है, हमारा दूल्हा बन जाता है। ये रिश्ता का बिना प्रभु यीशु एक पराया आदमी है जिसको हम पहचानते ही नहीं। जिसको हम नहीं पहचानते उसके पास के जाके हम कुछ विनती करते हैं क्या? कुछ मांग सकते हैं क्या? ओके, ये पहली बात है। दूसरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ कि तो पहला भाई बहनों, मैं विनती करता हूँ, शैतान का राज से निकलकर परमेश्वर का स्वर्गीय राज में प्रवेश करना, ताकि ये सब चीज़ों का हमको फ़ायदा मिले, सब आशीष से हमको परमेश्वर बरस सके, ना तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। एक ही प्रार्थना है जो एक पापी जिसका उद्धार नहीं हुआ वो कर सकते हैं। प्रभु मेरे ऊपर दया करो और मुझे उद्धार का दान दो। उसके आगे हम जा ही नहीं सकते जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हम तो पवित्र स्थान में अंदर है ही नहीं ये सब प्रार्थना करने के लिए। हम बाहरी आंगन में हैं, उधर ही भटकते हैं। हर संडे आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। किधर है? बाहरी आंगन में, पवित्र स्थान में अभी तक पहुंचा नहीं। लेकिन जो लोग नया जन्म पाना चाहते हैं और पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं और एक सही जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए ये सब कुछ वस्तुएं जो परमेश्वर ने हमको दिया उसका हमको बहुत ज़रूरी है। तो आज ये आराधना का वेदी के बारे में हम सीखेंगे। भाई बहनों, बहुत गलत फहमी हमारा बीच में है, हमारा मन में है। एक गलत फहमी ये है कि प्रार्थना का मतलब क्या है? एक शॉपिंग लिस्ट है। मतलब जैसा हम बाज़ार में जाते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं, यादी बनाते हैं। मुझे सब्जी चाहिए, मुझे मटन चाहिए, मुझे चिकन चाहिए, मुझे बहुत सारा चीज़ मुझे चाहिए सब। भाई बहनों, बहुत लोग सोचते हैं कि प्रार्थना ऐसा एक लिस्ट है। मेरे पास बहुत सारा ज़रूरत है, मुझे बहुत सारा मदद चाहिए, बहुत सारा मुझे आशीषें चाहिए, बस। तो मेरा लिस्ट लेकर या आदि लेकर हम जाते हैं परमेश्वर के पास। ये गलत समझ है। ये प्रार्थना नहीं है, ये आराधना नहीं है। मैं जानता हूँ क्यों बहुत सारे लोग रविवार को आते हैं, उधर बैठते हैं। उनको क्या चाहिए? कोई चंगाई चाहिए। भाई बहनों, चंगाई ठीक है,
और हमारा हर एक जो ज़रूरत है वो पूरा करना है, ये भी ठीक है, लेकिन कौन करेगा? एक इंसान, एक व्यक्ति जिसको हम पहचानते नहीं, जिसको हम परमेश्वर का रूप से विश्वास करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाई बहनों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि प्रार्थना का 3 भाग है। ये भाग है, पहला धन्यवाद, दूसरा स्तुति और तीसरा दंडवत। ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक नहीं है, उसमें 3 है। एक ऑर्केस्ट्रा जैसा है, मतलब एक संगीत मंडली जैसा, मतलब जिधर बहुत सारा लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और ये 3 ही चीज़ जब तक ये प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो हमारा आराधना सफल नहीं होगा। जैसा प्रभु यीशु ने वो समरी स्त्री को बोला था कि परमेश्वर ऐसा आराधक ढूंढ रहे जो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करते हैं। वही है आत्मा में, मतलब जिनका उद्धार हुआ, जिनका नया जन्म हुआ, जिनका आत्मा जिंदा है, और सच्चाई में जिनका दिल प्रामाणिक है, सच्चाई के साथ ये आराधना करते हैं। तो भाई बहनों, हम आज ये सीखेंगे कैसा परमेश्वर चाहता है कि हम उसका पहला धन्यवाद करें। उसके लिए आज जो ये हमने सीखा, ये कोढ़ी लोगों के बारे में, हमको ये समझेगा कैसा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद का जो एक मन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10 कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आए हैं, लेकिन पास नहीं आ सकते थे। क्यों? उनको मना किया था। जैसा अभी हमारा सोशल डिस्टेंसिंग चलता है ये कोरोना वायरस के लिए, वैसा ही किसी कोई कोढ़ी का बीमारी होगा तो उसने दूर रहना मांगता था। तो दूर से ऊंचा आवाज़ से उन्होंने बोला, प्रभु हमारे ऊपर दया कर। चिल्लाते थे, दया कर। क्यों? ये जानते थे उनका कष्ट क्या है। किसी कोई चंगाई चाहिए तो ये लोग ऐसा ही रोते हैं, मुझे चंगाई दे दो, मेरा ये जो बीमारी है उसके चंगाई दे दो। चंगाई के लिए ये चिल्लाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उनको? जाके याजकों को दिखाओ। मतलब याजक ऐसा अधिकारी थे जो सर्टिफिकेट देते थे, एक प्रमाण पत्र देते थे कि ये लोग कोढ़ का बीमारी से अभी मुक्त हो गए हैं। लेकिन जैसा वे चलते थे, ये लोगों का चंगाई नहीं हुआ था। फिर भी भाई बहनों, चलते 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 उनको चंगाई मिल गई। और उनका प्रतिक्रिया क्या हुआ? उनमें से सिर्फ एक जन प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आ गया, और वो था सामरी। आपको शायद मालूम रहेगा
सामरी यहूदी लोगों को एक तुच्छ जैसा जात, पिछड़ा जात ऐसा समझते थे और उनको बहुत उनको तुच्छ जानते थे, उनको विदेशी ऐसा समझते थे, परदेशी। तो वो एक जन वापस आ गया और उसने क्या किया? परमेश्वर को ऊंचा आवाज से महिमा दिया, महिमा किया उसका बड़ाई किया, बड़ापन उसने प्रभु को दिया। और वहाँ लिखा है उसने उसको धन्यवाद दिया। तो प्रभु ने उससे पूछा, कितना लोगों को चंगाई मिला? 10 थे ना, 9 जन किधर गए? कोई नहीं आया। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान किया, जाओ, तेरा विश्वास ने तेरे को, विश्वास के द्वारा तेरे को उद्धार मिला। चंगाई मिला नहीं है, उद्धार मिला। ये शब्द यूनानी भाषा में उसका मतलब रहता है तेरे को उद्धार मिला। भाई बहनों, 9 जन को चंगाई मिला, लेकिन ये वापस आके उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ खो गया। सिर्फ 1 जन को चंगाई के साथ साथ उद्धार भी मिल गया, मतलब आत्मिक चंगाई मिला, पाप का क्षमा मिला, उद्धार मिला। भाई बहनों, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं परमेश्वर को कितना हमारा धन्यवाद का मन, हृदय का, वो बहुत तारीफ करते हैं, वो चाहता है। लेकिन आजकल भाई बहनों, ये जो एहसान का जो मन है वो बहुत कम है। जो लोग धन्यवाद नहीं देते हैं, मैं उनको जंगली बोलता हूं। किसी ने क्यों हमको ये मन नहीं है धन्यवाद देने का? हम उपकार लेने के लिए तैयार है, लेकिन धन्यवाद देने के लिए हम भूल जाते हैं। क्यों? मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूं कि ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं, क्यों? बहुत सारा लोग समाज में है जो अन्य जाति का लोग है, लेकिन उनको ये समझता है किसी ने कुछ किया तो उसको थैंक यू बोलने का, सिर्फ शब्दों से नहीं है, दिल से। शायद हमारा जो अपब्रिंगिंग है, परवरिश है, वो जंगली है। भाई बहनों, हम एक दूसरे को धन्यवाद देने के लिए तैयार नहीं है, हमको मन नहीं है, दिल नहीं है, हम नहीं समझता है कि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया, उसको कैसा धन्यवाद बोलने का। हम परमेश्वर को कैसा धन्यवाद बोलेंगे? तो भाई बहनों, ये मनवृत्ति और ये एक दिल धन्यवाद का बहुत जरूरी है। उतना ही जोर से ये कोड़ी ने प्रभु को धन्यवाद दिया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है, उसका एक तरीका है। ये हम तरीका
साम 100, भजन संहिता 100 4। पद 4। साम 100 वर्स 4, सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो। देखो भाई बहनों, हमको परमेश्वर का उपस्थिति में जाने का है, हाजिर होने का है, उपस्थित होने का है। तो परमेश्वर बोलता है कि उसका जो गेट्स, फाटकों में हम धन्यवाद के साथ आना चाहिए, और उसका जो आंगन है वो हम स्तुति का मन लेकर आना चाहिए। तभी हमको प्रवेश मिलता है परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके पास नज़दीक आने के लिए। ये परमेश्वर ने स्थापित किया, चुना हुआ एक तरीका है। मतलब जो लोग धन्यवाद का मन से और स्तुति का मन से उसके पास नहीं आएंगे, उनका एक भी विनती, निवेदन परमेश्वर नहीं सुनेगा। भाई बहनों, हमको परमेश्वर का तरीका हम समझना है। तो आज शायद तुम्हारा बहुत सारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना नहीं है। क्यों? धन्यवाद का मन से और स्तुति का मन से हम परमेश्वर के पास आना जरूरी है। ये जो परमेश्वर ने नियुक्त किया, स्थापित किया, ये तरीके से हम नहीं आएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, और हम परमेश्वर को दोष लगाएंगे। हमने बहुत प्रार्थना किया लेकिन तेरा प्रार्थना गलत था, ये समझ लो। भाई बहनों, जो लोग आंगन में है, ये लोग स्तुति और धन्यवाद लेकर उन्होंने परमेश्वर के पास आना चाहिए। ये लोग पवित्र स्थान में भी नहीं पहुंचा। इसका मतलब जो अन्य जाति का लोग है, ये लोगों ने भी, जिनका उद्धार नहीं हुआ, ये लोगों ने भी समझना चाहिए कि हमको प्रभु यीशु से कुछ चाहिए, तो धन्यवाद का मन लेकर और स्तुति का मन लेकर, दिल लेकर हम उसके पास आना बहुत जरूरी है। देखो भाई बहनों, ये तीन चीज़ों का बीच में क्या फर्क है? धन्यवाद का प्रार्थना में हम क्या करते हैं? धन्यवाद का प्रार्थना में हम परमेश्वर का जो भलाई है और उसका प्रेम है वो हम कबूल करते हैं। वो कितना भला है, कितना प्रेमालु है। भाई बहनों, इसके बारे में, उसका भलाई और उसका जो प्रेम है, उसके बारे में हम उसको धन्यवाद नहीं देंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसके आगे हमको कुछ मिलेगा नहीं। देखो, बहुत लोग जो एक बार परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, उसका धन्यवाद अभी तक दिया नहीं, उनको दूसरा लिस्ट लेकर आते हैं, मुझे अभी ये चाहिए। हम कितना मूर्ख हो सकते हैं भाई बहनों, कितना मूर्ख हो सकते हैं कि हम परमेश्वर को उसका जो भलाई है और उसका जो प्रेम है, उसने जो हमको आशीष दिया, वो हम भूल जाते हैं। और बाद में हम बोलते हैं अभी हमको और एक कुछ दे दो। जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा मैं प्रभु को धन्यवाद नहीं देगा, प्रभु को स्वीकार नहीं करेगा। भाई बहन, ऐसा लोगों को क्या मिलेगा प्रभु से? आज तक तुमको ऐसा नहीं मिला तो दोष तुम्हारा है कि हम नहीं समझते हैं कि जो प्रभु ने हमको किया। भाई बहनों, इतना भी किया तो हम लोगों ने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को गले लगाना मांगता था।
लेकिन हम 1000 साल, 5 साल, 10 साल आते रहते हैं चर्च में और हमारा शॉपिंग लिस्ट बढ़ते रहता है। कई लोगों को कैंसर से चंगाई मिलती है, कई लोगों को दूसरा कौन सा ये बीमारी से चंगाई मिलता है। फिर भी ये उद्धार का एक नया जन्म पाने का एक जो कदम है वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है और चाहिए। बहुत बार मैंने तुमको ये सिखाया, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक बार परमेश्वर हमको हमारे ऊपर दया करता है और हमको हमारा जो आशीष हमको चाहिए वो हमको देता है, लेकिन बार बार नहीं देगा। क्यों? हमको धन्यवाद का आत्मा नहीं है। जो धन्यवाद का आत्मा नहीं उसको कौन क्या देता है। एक बार कोई दोस्त ने हमको 2000 दिया, हम उसको थैंक यू भी नहीं बोला, बाद में बोलता है अभी 5000 दे दो। उसको 5000 नहीं है, लात मिलेगा। हम ये समझना बहुत जरूरी है। और स्तुति का जो प्रार्थना है वहाँ हम परमेश्वर का जो महानता है, उसका जो समर्थ है वो हम कबूल करते हैं। वो कितना महान है, कितना शक्तिशाली है। हमारा स्तुति का हम जब ये करते हैं तभी, प्रार्थना करते हैं तभी। और दंडवत का जो प्रार्थना है वहाँ हम परमेश्वर का पवित्रता का हम मानते हैं और कबूल करते हैं। वो कितना पवित्र है और हम वैसा बनना चाहते हैं, हमारा प्रार्थना है। तो भाई बहनों, ये समझने के बाद मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि कैसा धन्यवाद देने से उसमें एक रहस्य है और उसके द्वारा चमत्कार होता है। हम देखेंगे इब्रानियों 12:28, Hebrews 12:28, इब्रानी 12:28 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। अतः जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें या आराधना करें जो उसे ग्रहण योग्य हो। Can you read in English? Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. थैंक्सगिविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्रगुजार। शुक्रगुजार। तो भाई बहनों, एक्चुअली वहाँ जो शब्द वपरा वो ग्रेस है। ग्रेस का मतलब अनुग्रह है। हमने समझना चाहिए कि अनुग्रह का बिना हम कभी शुक्रगुजार नहीं हो सकता है, हम आभारी कभी नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है तुम आभारी हो, तुम शुक्रगुजार हो, तुम ये अनुग्रह दिखाओ। भाई बहनों, ये जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है ना, वहाँ ये शब्द वापरता है ग्रेस। समझो मैं किसी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ग्रासियस। ग्रासियस मीन्स ग्रेस। पोर्चुगीज़ में हम लोग बोलता है ग्रासस अ देउस, परमेश्वर के लिए थैंक्स, ग्रासस। बाद में हमारा कैथलिक लोग खाने का पहले ये बोलता है अभी विल से ग्रेस। ग्रेस मतलब क्या? लेट अस गिव थैंक्स, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि तुम परमेश्वर को शुक्रगुजार हो, उसको धन्यवाद दो। क्यों? अनुग्रह का बिना हम कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। तो दूसरा एक वचन में हम पढ़ेंगे कोलोसी 3:15 से 17।
Colossians 3, 15 to 17. कलोसी 3, 15 से 17 पढ़ेंगे। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए और धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो। अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन या कार्य से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब प्रभु का वचन बोलता है तुम कुछ भी करेंगे, शब्दों में ना तो कार्य में, परमेश्वर को धन्यवाद दो। और जो करते हैं उसके द्वारा तुमको धन्यवाद दे सकते हैं तो ही करो, ना तो मत करो। समझो मैं किसी को मारने के लिए जाता हूँ, हम किसी को मारेगा और बोलेगा प्रभु तेरे को मैं धन्यवाद देता हूँ, बोल सकते क्या? मतलब ये चीज़ सही नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगा और उसको धन्यवाद दे सकते हैं, वही चीज़ हम कर सकते हैं। जो करते हैं शब्दों में वो कार्य में, उसमें परमेश्वर को महिमा मिलने दो। एफिसी 5, 18 से 21। Ephesians 5, 18 to 21। एफिसी 5, 18 से 21 तक पढ़ेंगे। दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से भरते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान व आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने हृदय में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। जय मसीह की। तो भाई बहनों, यहाँ में क्या लिखा है? तुम मतवाले ना बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से भर देना। पवित्र आत्मा से हम भरेंगे, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या है? बोलते हैं ये लोग धन्यवाद का गीत गाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और दारू पिएगा तो क्या करते हैं? गाली देंगे। मतलब गलत बात। तो इसके द्वारा तुमको मालूम पड़ता है कि तुम्हारा नया जन्म हुआ और नहीं हुआ, पवित्र आत्मा से भरा और नहीं भरा। भाई बहनों, ये एक अच्छा सबूत है। प्रभु का वचन बोलता है ये मत करो नकारात्मक, लेकिन सकारात्मक क्या है? पवित्र आत्मा से भरो। और जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तभी हमारा अंदर से धन्यवाद का गीत आएगा, बातें आएंगे, हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देंगे और एक दूसरा कोई भी। भाई बहनों, हाल ही में एक बहुत अनप्लेजेंट दुखी बात हुआ कि एक भाई जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया, जब भी मेरी बेटी उसको मिलने के लिए गई थी, बात करने के लिए, उसने उसको क्या बोला मालूम है? शैतान का बच्ची। भाई बहनों, ये भाई सोचता है वो बहुत बड़ा सेवक है परमेश्वर का, लेकिन उसके अंदर से क्या बातें आ गया? धन्यवाद का। और उसका मुंह से क्या आया? धन्यवाद आया और गाली आ गया। मतलब ये भाई का उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ कि उसके अंदर इतना गुस्सा है,
इतना नफरत से भरा है और खुद को मैं सेवा करना चाहता हूं बोलता है, मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं बोलता है। कैसा होता है भाई बहन? ये सबूत है जो लोगों का नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा से भरा, उनका मुंह से ऐसा शब्द नहीं आता है धन्यवाद का, स्तुति का। ये हम समझना चाहिए कि जब भी हमारा मुंह से, हमारा दिल से नफरत का बातें नहीं है, गुस्सा का बातें नहीं है, लेकिन प्रेम का, क्षमा का और धन्यवाद का शब्द नहीं आएगा, इसका मतलब जरूर ऐसा लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। ये सेवकाई करने के लिए अयोग्य है। दूसरा हम देखेंगे एफेसी 5:20 में क्या लिखा है? सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। किसके लिए? किस चीज के लिए? सब बातों के लिए। हाँ, सब बातों के लिए। सब बातों के लिए। भाई बहनों, ये बातें शायद बुरे बातें हैं जिसके बारे में हमको धन्यवाद देने का मन ही नहीं होता है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो तू सब बातों के लिए, अच्छे और बुरे बातों के लिए भी धन्यवाद देंगे। ये हम समझना चाहिए। बाद में उधर देखो फिलिपी 4:6, फिलिपियंस 4:6, फिलिपी 4:6 पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। फिर एक बार, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। प्रत्येक बात में और प्रत्येक बातों के लिए, ये दो महत्वपूर्ण कल्पना है। भाई बहनों, अभी हमारा बीच में कोरोना वायरस आया, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और नहीं देंगे? धन्यवाद। ये कोरोना वायरस के द्वारा कितना सारा परमेश्वर ने लोगों का जीवन में काम किया। मुझे एक याद है, जू गांव में एक सिस्टर है, उसने क्या बोला मालूम है? दूसरों लोगों के लिए कोरोना वायरस के द्वारा क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरा जीवन में बहुत बड़ा काम किया कोरोना वायरस के लिए। तो भाई बहनों, और दूसरी बात जो फिलिपी में लिखा है, प्रत्येक बातों में। भाई बहनों, जब भी हमारा जीवन में बुरी परिस्थिति चल रहे, तभी भी प्रभु बोलता है तू धन्यवाद दो, बुरी बातों के लिए और प्रत्येक बातों में। बहुत मैं ऐसा परिस्थिति है जिसमें मेरा जीवन बहुत बेकार हो गया, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो। भाई बहनों, ये धन्यवाद के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा चमत्कार करना चाहता है। जो हम खो बैठेंगे, हम उसको धन्यवाद नहीं देंगे तो। प्रभु का वचन 1 थिस्सलुनी 5:16 और 18। 1 थिस्सलुनी 5, 1 Thessalonians 5:16-18। पढ़ेंगे। सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का कौन सा इच्छा है? कि हम सब बातों में उसका धन्यवाद दो। भाई बहनों, ये रहस्य तुम्हारा जीवन में सीखो।
धन्यवाद देने के लिए। पहला हमारा जो लोग है, हमारा कोई हमारा भाई बहन है जिन्होंने तुम्हारा जीवन में कुछ काम किया, मुझे तो बहुत दुख होता है। क्यों? मैंने बहुत लोगों का जीवन में बहुत सारा कुछ किया है, लेकिन मुझे दुख होता है जब भी ये लोग एक थैंक यू भी नहीं बोलते, और बोलेगा तो ऐसा ही ऊपरी तौर से थैंक यू। भाई बहनों, ये लोग परमेश्वर के और कैसा आभारी होंगे, ये सोच लो। हमको हमारा बीच में हम किसी के और आभारी नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है, तो इसका मतलब कुछ तो हमारा जीवन में एक बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है। पहला हम सीखेंगे हमारा बीच में जो लोग हम देख सकते हैं, परमेश्वर को हम नहीं देख सकते हैं, पहला हमारा बीच में हम ये करेंगे कि एक आभारी मन। भाई बहनों, एक भाई के द्वारा, एक मेरा दोस्त के द्वारा मुझे ये मिला, उधार मिला सऊदी में, आज तक मैं उसको भूलता ही नहीं हूँ। अमेरिका में एक भाई था जो मुझे हमेशा मीटिंग के लिए लेके जाता था, उसके द्वारा मेरा उधार हुआ, उसका भी मेरा अंदर इतना ये है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। एक जन का उधार नहीं हुआ, दूसरा का उधार हुआ। मसीह भाई है, अमेरिकन जो है वो, ये हमारा गोवा का जो मेरा दोस्त है उसका उधार नहीं हुआ, उसके लिए भी प्रार्थना करते। हम कभी भूलना नहीं चाहिए, किसी ने छोटी सी बात भी हमको किया तो तभी हम उसको धन्यवाद देंगे। भाई बहनों, मैंने तुमको ये बताया, प्रभु को धन्यवाद दो पहला कि तुम लोग ये कलीसिया में है। ये कलीसिया में आने के बाद परमेश्वर के द्वारा कितना सारा आशीर्वाद तुमको मिला है। कभी तुमको एक धन्यवाद का मन है? कभी दिया ये? और तुम सोचते हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए, लेकिन परमेश्वर के द्वारा और उसका दास के द्वारा जो उपकार, जो आशीर्वाद आशीष तुमको मिला, उसका तुमको कोई ये नहीं है, धन्यवाद का मन नहीं है। जो कई लोगों का ये कलीसिया में शादी हो गया, मैंने ही उनका ये कराया। क्यों? ताकि ये हमारा कलीसिया में उनका सेवकाई होगा, लोगों का सेवा करेंगे, ये मन से किया था। लेकिन एक भाई बहन छोड़ के गया, इधर सेवकाई करने के लिए रखा था। ये लोग खुद इंडिपेंडेंट करना चाहते, स्वतंत्र रीति से। भाई बहनों, इसके लिए हम ये सीखना चाहिए, बार बार याद करो तुम्हारा प्रार्थना में, किसने मेरा जीवन में किया। आज मैं खुश हूँ, आज मेरा जीवन बहुत आशीषित है। क्यों? किसने, कौन सा भाई ने, बहन ने मेरा ये किया। मेरा जो आत्मिक पिताजी है उसने मेरा जीवन में क्या किया। हम उसके साथ बात ही नहीं करते हैं, कोई रिश्ता भी नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर के साथ हम आभारी कैसे होंगे, और हमको परमेश्वर से क्या मिलेगा, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है यूहन्ना 6:11। यूहन्ना 6:11। रीड, देयर इज नो टाइम। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। उसी तरह मछलियों को भी जितने वे चाहते थे बांट दी। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये चमत्कार करने के लिए कितना बड़ा प्रार्थना किया। हमारे बीच में बहुत सारा लोग है जो दूसरों लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, उनको दिखावा करने के लिए लंबा प्रार्थना करते हैं। बाइबल में हमेशा प्रार्थना छोटा है, थैंक यू, बस। वो कुछ उसमें कोई श्रृंगार नहीं है, दिखावा, ऊपरी दिखावा नहीं। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु ने क्या किया, वो 5 रोटी और 2 मच्छी हाथ में लिया और प्रभु को बोला, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्या चमत्कार होगा, धन्यवाद। भाई बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद का हृदय सीखो। भाई बहनों, धन्यवाद का लोग बनने के लिए सीखो, ताकि तुम्हारा जीवन में बहुत सारा परमेश्वर आशीर्वाद दे।
भूलना मत परमेश्वर ने तुम्हारा जीवन में क्या क्या किया। शायद तुम लोग 10 साल ये कलीसिया में हैं, आज तो कई लोगों का नया आज उनका आत्मिक जन्म है। भाई बहनों, कुछ नहीं मिला तुमको ये कलीसिया में। कई लोग बोलते हैं ये कलीसिया में आके मुझे क्या मिला। मतलब तुमने इतना एड़ा है कि तुमको समझते ही नहीं क्या क्या हुआ। आज तुम जो है, जो तुम्हारा आज परिस्थिति है, वो कोई आशीष मिला तो ये कलीसिया के द्वारा मिला, वहाँ का जो परमेश्वर का दास है उसके द्वारा मिला। और इतना सारा भूल कर कितना सारा लोग छोड़ के जाते हैं। क्यों? पागल है, समझता नहीं ये लोगों का उद्धार हुआ ही नहीं। जो लोग छोड़ के गया उनका जरूर उद्धार नहीं हुआ, कोई भी होने दो। तो उसने सिर्फ प्रभु ने बोला मैं धन्यवाद देता हूं। और 23 पढ़ो। पद 23, तब तिब्रियस से उस स्थान के निकट दूसरी छोटी नाव आई जहां उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देने के पश्चात रोटी खाई थी। भाई बहनों, वो बोलता है, यूहन्ना बोलता है दूसरा बहुत सारा नाव आए। क्यों? धन्यवाद देते हुए ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ ये देखने के बाद। तो यूहन्ना ये छोटी सी बात इधर लिख के रखता है। क्यों? धन्यवाद के द्वारा ये इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना सारे लोगों को खाना खिलाया। आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 11:41-44। यूहन्ना 11:41 से 44 पढ़ेंगे। तब उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु ने अपनी आंखें उठाई और कहा, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूँ कि तू सर्वदा मेरी सुनता है, परंतु चारों ओर खड़े लोगों के कारण मैंने ऐसा कहा कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और जब वह ये बातें कह चुका तो उसने बड़ी जोर से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पैर बांधा हुआ निकल आया और उसका मुंह कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसके बंधन खोल दो और उसे जाने। ठीक है भाई बहनों, बड़ा चमत्कार। लाजरस को प्रभु यीशु मसीह ने मौत से जिलाया। क्या प्रार्थना किया? छोटा से, पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं तू हमेशा मेरा प्रार्थना सुनता है, मैं तेरे को बहुत धन्यवाद देता हूं। बस लाजरस को बोला तो उठ जाओ। ये उदाहरण लेकर तुम्हारा जो प्रार्थना चलता है ना, वो देखो। हमारा इधर रात का प्रार्थना होता है, लंबा 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 लंबा, खत्म ही नहीं होता है हमारा सभा। क्यों? हमको छोटा प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद का हम सीखना बहुत जरूरी है, क्यों? उसमें बड़ा चमत्कार हो सकता है। हमारा मन से हम निकलना चाहिए। कई लोग बड़ा बड़ा इसका जिक्र करता है वचन का, दिखाने के लिए कि मैं इतना सारा वचन जानता हूँ, और उनका ये प्रार्थना ख़त्म ही नहीं होता है। क्यों? इतना सारा जो वचन है ये लोग उसका कबूल करते हैं, जिक्र करते हैं। प्रभु ने कुछ नहीं किया, फिर बोला प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई बहनों, हमारा प्रार्थना जब भी हम करते हैं ना, प्रभु का वचन बोलता है कभी धन्यवाद देने के लिए भूलना मत। हमेशा बोलो, प्रभु आपने ये प्रार्थना सुन लिया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सुन लिया, सुनने वाला नहीं है, सुन लिया, ये है विश्वास। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास परखने के लिए ये लोगों को बोला, जाकर याजकों को दिखाओ। और रास्ते में चलते चलते ये लोगों का चंगाई हुआ। हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। हम सिखाना चाहिए उनको, प्रार्थना किया ना, प्रभु को धन्यवाद दो, बोलो धन्यवाद प्रभु, आपने ये प्रार्थना सुन लिया और मेरा काम हो गया।
ये हम सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भाई बहनों, इसका विपरीत क्या है? इसका विपरीत है कि हमारे अंदर एक, इसका विपरीत ये नहीं है, तो क्या धन्यवाद का मन नहीं है। जिधर धन्यवाद का मन नहीं है वहां क्या मन है? कुड़कुड़ाने का मन है और कानाफूसी करने का और कंप्लेंट्स करने का, शिकायत करने का, ये मन है। और प्रभु हमको इसके बारे में बताता है 2 तिमोथी 3:1 कि अंतिम दिनों में हम, जल्दी पढ़ो, परंतु ध्यान रखें कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पद 2, क्योंकि पढ़त रहना मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परिनिंदक, असंयमी। ओके, जस्ट टेल मी द वर्ड फॉर अनथैंकफुल। फिर एक बार, मतलब एहसान फरामोश। अंतिम दिनों में ये एहसान फरामोश बहुत सारा लोग रहेंगे, उनको एहसान का मन नहीं है, एहसान का मन नहीं है उनको, एहसान फरामोश है। अंतिम दिनों में, मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो मैं तुमको रोमी 1:21 में आप पढ़ो बाद में, उधर लिखा है कि ये लोगों ने, परमेश्वर ने जो महान काम किया वो देखते हुए भी उसको धन्यवाद नहीं दिया और उनका परिस्थिति इतना बेकार हो गया। भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, जो उसने हमको हमारे जीवन में काम किया, कुछ भी होने दो, तुम्हारी पढ़ाई होने दो, तुम्हारा अच्छा जो शादी किया वो होने दो, प्रभु को धन्यवाद दो। ऐसा एहसान फरामोश मत हो, मतलब ये सब कुछ ऐसा ही हुआ बाय चांस, ये चांस में नहीं हुआ, ये परमेश्वर ने तुम्हारा भलाई देखा और तुम्हारा लिए भलाई किया। प्रभु को धन्यवाद दो। जो छोटा चीज़ है याद करो, तुम्हारा सुबह का प्रार्थना में भी याद करो और बहुत सारा समय बिताओ प्रभु को धन्यवाद देते हुए। क्या किया, ये है, वो है, ये प्रभु धन्यवाद। ये तुम्हारा मन रहेगा ना, प्रभु और तुमको आशीर्वाद देगा। जैसा पहला वो खोड़ी को पहला उसको शारीरिक चंगाई मिला, उसने धन्यवाद देने के बाद उसको आत्मिक चंगाई भी मिला, उसको उद्धार भी मिला। लेकिन हम लोग ऐसा जी रहे कि सब कुछ ऐसा ही आयता ही मिलता है, उसमें परमेश्वर का हाथ ही नहीं है। तो धन्यवाद देने का क्या, हमारे पास टाइम नहीं है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, हमको कोशिका में आने के लिए टाइम नहीं है, हमको रविवार को आने के लिए टाइम नहीं है। हम काम करते रहते हैं। क्यों? कौन आशीर्वाद देता है? तुम्हारा संसारी बाप का स्वर्गीय बाप कौन देते? कि हम लोगों का मन और दिल इतना कठोर है। भाई बहनों, अंत में मैं तुमको एक ये बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 116:12, Psalms 116:12, भजन संहिता 116:12 पढ़ेंगे। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, मैं उसके बदले में उसे क्या दूं? आगे बढ़ो। पद 13, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें उसकी सारी प्रजा के सामने अवश्य पूरी करूंगा। ठीक है।
भजन संगीता है, पूछता है मैं आपको धन्यवाद कैसा दे सकता हूँ, क्या करूँ, कैसा मैंने आपसे इतना सारा आशीष पाया है, क्या करूं। और वही जवाब देता है, और वो जवाब जो देता है वो ये है कि मैं उधार का कटोरा मैं उठाऊंगा और परमेश्वर को पुकारूंगा। भाई बहनों, जब भी हम कष्टों में है, कष्टों में गुजरता है, हम बहुत सारा मन्नतें करते हैं। हमारा एक मन्नत रहती है कि मुझे ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं प्रभु का पीछे जाऊंगा। उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका परमेश्वर को धन्यवाद देने का ये है कि जो मैंने मन्नत किया था वो पूरा करने का। और मन्नत ये है कि मैं उधार का जो कदम है मैं उठाऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करूंगा, उसको मेरा जीवन का मालिक बनाऊंगा, मेरा उद्धारकर्ता बनाऊंगा, मेरा जीवन का पूरा समर्पण करूंगा। ये है उधार का कटोरा। और ये रीति से हम सबसे अच्छा रीति से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। भाई बहनों, सबसे बड़ा उपकार ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर उसने जान दिया, लहू बहाया, उसके और हम आभारी नहीं है, असनमंद नहीं है, तो हमारा जो धन्यवाद है उसका मतलब क्या है। तो भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए। जिन्होंने कहा अभी तक उधार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं पाया, लेकिन बहुत सारा परमेश्वर ने तुमको आशीष दिया, तो ये तुम्हारा मन्नत पहला पूरा करो कि परमेश्वर का पुकारो और उसके ऊपर विश्वास करते हुए उसको तुम्हारा दिल में स्वीकार करो, उसको तुम्हारा जीवन का मालिक बनाओ। भाई बहनों, तभी हमको कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, हम बिल्कुल चिंता का बिना जीवन जी सकते हैं। क्यों? भजन संहिता 37:25। भजन संहिता 37 का 25 पढ़ेंगे। मैं जीवन था और अब बूढ़ा मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु मैंने तो कभी नीतिमान को त्यागा हुआ और न कभी उसके वंश को भीख मांगते देखा है। देखो भाई बहनों, जब भी हम ये उधार का दान पाते हैं, हमारा नया जन्म होता है, हम नीतिमान बन जाते हैं। ये प्रभु का दास बोलता है, मैं पहला जवान था, अभी मैं बुढ़ा हो गया। लेकिन जो नीतिमान लोग हैं, उनका जीवन में कोई चिंता नहीं रहता है। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मुझे ये किधर से मिलेगा, नौकरी किधर से मिलेगा, पैसा किधर से मिलेगा। क्यों? नीतिमान लोगों के लिए परमेश्वर सब इंतजाम करता है, उनका हर एक ज़रूरत पूरा करता है। तो भाई बहनों, हमारा सबसे अच्छा और बेहतर धन्यवाद का भेंट है ये कि हम परमेश्वर का उधार जो है, उधार का दान जो है, वो हम स्वीकार करेंगे। तभी हमको हमारा जो बच्चे हैं और हमारा पोते हैं, किसी का ही परवाह नहीं कि परमेश्वर हमारा नीतिमत्व के वजह सब लोगों को आशीर्वादित करेगा। तो भाई बहनों, धन्यवाद देना एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ा चमत्कार है। उसके द्वारा परमेश्वर से हम सब कुछ पा सकते हैं। हमारा मार्ग
परमेश्वर के पास जाने के लिए खुला हो जाता है और परमेश्वर से हमको सब कुछ मिलता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये संदेश के द्वारा जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, पूरा समर्पण नहीं किया, पूरा त्यागीकरण नहीं किया, ये जल्द से जल्द ये करेंगे ताकि ये सब जो उपकार है उनको मिले, हर एक जो आशीष है उनको मिले। कोई चिंता करने का कोई ज़रूरी नहीं, बेफिक्र जीवन हम जी सकते हैं। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो और ऐसा जीवन जीने के लिए तुमको अनुग्रह और पवित्र आत्मा का शक्ति दो। प्रभु तुमको आशीष दे। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए आपका इकलौता पुत्र को दे दिया। क्रूस के ऊपर उसने जान दिया, मेरा पाप उसने उठाया और मेरी सज़ा उसने पाया, चुकाया। प्रभु आज ये मुझे उद्धार का दान मिला, नया जन्म का दान मिला। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज तक आपने मेरा जीवन में कुछ कमी नहीं किया, हर एक रीति से मुझे अपने संभाला और सुरक्षित रखा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों ने जिन्होंने ये संदेश सुना, प्रभु उनका दिल को छुओ प्रभु, उनको उनका पाप को एहसास होने दो प्रभु, और समय बर्बाद करने के बिना तुरंत वो कदम उठाए कि उनका जीवन का समर्पण करने का और उसका स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक का और उद्धारकर्ता बनाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ये मेरा प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।